हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि आज की शाम में हम एक बार फिर से उसके वचनों के द्वारा सीखने वाले हो सके। आइए प्रियो, इससे पहले हम वचन में चलेंगे, अब प्रार्थना में मिलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से इस सुंदर वक्त के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने एक बार फिर ये मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके वचनों के द्वारा पिता सीखने वाले हो सके परमेश्वर। प्रभु आज के वचन को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। प्यारे पिता, मैं खुद को प्रभु आपके हाथों में सौंपता पिता। चाहता परमेश्वर कि आप अपना कब्जा लीजिए प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं वरन प्रभु आपका आत्मा हो पिता। हर एक बात को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज के जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। फिर यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक स्त्री के बारे में बताता है जो विधवा थी और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी थी। वह एलिशा के पास आती है और एलिशा के पास आके अपनी बातों को उसके सम्मुख रखती है। वो कहती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। प्रियो, वह एलिशा के पास आती है और अपनी सारी परेशानी को उसके सामने रखती है और उससे मदद मांगती है। पर पता है एक बात है जो वो एलिशा को नहीं बताती कि उसके घर में एक हांडी पाई जाती है जिसमें तेल खत्म होने पर है। फिर वो हर एक बात की चिंता करती है, हर बात के बारे में सोचती है। वो चिंता करती है कि मेरा पति मुझे कर्जे में छोड़ गया। वो चिंता करती है कहाँ से मैं कर्जा दूंगी। वो सोचती कि अगर मैंने कर्जा नहीं दिया तो वो मेरे बच्चों को ले जाएंगे। फिर वो हर एक बात की चिंता करती है, पर वो इस बात की चिंता नहीं करती कि उसके घर में एक हांडी पाई जाती है जिसमें तेल खत्म होने पर है। आज हमारे जीवन भी इसी तरह हैं। आज हम अपने जीवन में हर एक बात की चिंता करते हैं, हर एक बात के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे हमारे बच्चों की शादी होगी, कैसे हम घर बनाएंगे, कैसे हम आगे की पढ़ाई करेंगे, कैसे हमें जॉब मिलेगी। हम हर एक बात की चिंता करते हैं, पर हम इस बात की चिंता नहीं करते कि कहीं हमारे बर्तन में तेल तो खत्म नहीं होने पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जीवन परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के वचनों से खाली पाया जाता हो और एक दिन हमें खाली जानकर फेंक दिया जाए। मेरे प्रियो, वो स्त्री हर बात की चिंता कर रही थी, पर वो इस बात की चिंता नहीं कर रही थी कि उसके घर में जो हांडी पाई जाती है उसमें तेल खत्म होने पर है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे बताता है, जब अपनी बात को एलिशा के सामने रखते, अपनी परेशानी को एलिशा के सामने रखते, तब एलिशा उससे एक सवाल को करता है। हम दूसरी आयत पे पढ़ेंगे। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। कितना अजीब है ना। मतलब अब मान लीजिए कि आप मुझसे मदद मांगे और मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है या तुम्हारे पास क्या है। जब आप किसी से मदद मांगे तो वो कह सकता है कि हाँ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, पर ऐसा कोई नहीं कहता कि तुम्हारे घर में क्या है या तुम्हारे पास क्या है। पर क्यों एलिशा ने उस स्त्री से सवाल को किया? मेरे प्रियो, क्योंकि एलिशा कहीं ना कहीं आत्मा में इस बात को जानता था कि इसके घर के भीतर कुछ तो ऐसा पाया जाता है जो इसने अभी तक नहीं बताया। वो कहीं जानता था आत्मा में कि जो चीज़ इसके घर के भीतर पाई जाती है उस पर भरोसा नहीं करती, उस पर विश्वास नहीं करती। प्रियो, यही रीज़न था कि एलिशा ने उस स्त्री से सवाल को किया। प्रियो, जब एलिशा ने उस सवाल को उस स्त्री से किया तब वो स्त्री उसको जवाब देती है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। प्रियो, उस स्त्री के घर में एक हांडी अर्थात एक बर्तन तेल को छोड़ और कुछ नहीं पाया जाता था। पर क्यों उस स्त्री ने उस हांडी को एलिशा से छुपाया? क्योंकि
वो कहीं ना कहीं मानती थी कि ये हांडी मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती, ये किसी योग्य नहीं है, सिर्फ एक तरफ रखी रह सकती है और खाली होने पर फेंक दी जा सकती है। प्रिय, वो नहीं करती थी उस हांडी पे भरोसा कि ये कुछ कर भी सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा ही तेल पाया जाता था जो खत्म होने पर फेंक दी जाती। आज हमारे जीवन भी कुछ इसी तरह है। आज कई बार हम भी अपने जीवनों में कुछ बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। हो सकता है हम थोड़ी ही प्रार्थना करते हो, थोड़ा ही समय परमेश्वर के साथ बिता पाते हो सकता है जो हमने प्रार्थनाएं की हो उसमें थोड़ी ही प्रार्थनाओं के उत्तर आए हों, पर हम इस थोड़े पे विश्वास नहीं कर पाते। प्रियो, इस स्त्री ने उस बर्तन को इसलिए छुपाया क्योंकि वो नहीं करती थी भरोसा कि ये मेरी कुछ मदद कर भी सकती है। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, जब उस स्त्री ने उस बर्तन के बारे में एलीशा को बताया, तब एलीशा उसको एक आज्ञा देता है, वचन देता है। हम 3 और 4 आयत में पढ़ेंगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। प्रियो, जब इस स्त्री ने उस बर्तन के बारे में, उस हांडी के बारे में एलीशा को बताया, तब एलीशा उसको आज्ञा देता है, उसको वचन देता है। अर्थात एलीशा ने उसे वचन दिए और कहा कि जा इस वचन के अनुसार कर। जब मैं इस वचन पे मनन कर रहा था तब मेरे मन में एक बात आई कि जब एलीशा ने उसे इस स्त्री को आज्ञा दी तब वो कह सकती थी कि कैसे भरे जा सकते हैं इतने सारे बर्तन इस हांडी के द्वारा, इसमें थोड़ा ही तेल पाया जाता है, कैसे भरे जा सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। परमेश्वर का वचन बताता है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही वो उस आज्ञा को लेके, उस वचन को लेके वहां से गई और उसके अनुसार किया, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उस हांडी के द्वारा बहुत सारे बर्तन भरे गए। प्रियो, अब तक वो स्त्री उस हांडी को अयोग्य जान रही थी। अब तक वो ये सोच रही थी कि मेरी क्या मदद कर सकती है। अब तक वो ये सोच रही थी ये तो किसी योग्य नहीं है। पर जैसे ही एलीशा के वचन उस पे पड़े, परमेश्वर के वचन उस पे पड़े, वो आशीषित हुई और बहुत से बर्तन उस हांडी के द्वारा भरे गए। प्रियो, पता है आज कई बार हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य नहीं करते, परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीते। आज यही कारण है कि हमारे जीवनों में परेशानियां पाई जाती हैं, हम कर्जों में पाए जाते हैं, डिप्रेशन में पाए जाते हैं, तकलीफों में पाए जाते हैं, परेशानियों में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना, परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ दिया है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, जब उस स्त्री ने उन वचनों पे विश्वास किया और उसके अनुसार कार्य किया, तब परमेश्वर का वचन आगे बताता है 7वीं आयत में कि उस कुप्पी के द्वारा जितने बर्तन भरे गए उसे बेचकर उसने अपने कर्जे को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब तक वो हांडी रखी रही तब तक वो किसी काम की नहीं थी। उसमें थोड़ा ही तेल पाया जाता था, उसके बाद वो फेंक दी जाती। पर जैसे ही एलीशा के वचन उस हांडी पे पड़े, वो आशीषित हुई और बहुत से बर्तन उस हांडी के द्वारा भरे गए। जब तक वो हांडी रखी थी उस घर में, तब तक उसका मोटिव सिर्फ उस घर का पेट भरना था। पर जैसे ही एलीशा के वचन उस पे पड़े, जैसे ही वो आशीषित हुई, तब उसका मोटिव लोगों का पेट भरना और लोगों की आशीष का कारण वो कुप्पी ठहरी। हालेलुया। आज हमारे जीवन भी कुछ ऐसे ही हैं। जब तक हम उन स्थानों पे रखे पाए जाते थे, अर्थात गलत संगति के स्थान पे, नेम फेम के स्थान पे, गलत तरीके से पैसे कमाने के स्थान पे, गलत संगतियों के स्थान पे और गलत चीज़ों के स्थान पे, जब तक हमारे जीवन उन स्थानों पे रखे पाए जाते थे, तब तक हमारा मोटिव सिर्फ उन लोगों को खुश करना था जो उस स्थान पे हमारे साथ पाए जाते थे। पर जैसे ही परमेश्वर के वचन हमारे जीवन पे पड़ते हैं, तब हमारा मोटिव उन लोगों को खुश करना हो जाता है जो परमेश्वर के वचनों पे अपने ध्यान को लगाते हैं
उन लोगों की भूख मिटाना हो जाता है जो परमेश्वर के वचनों पे अपने ध्यान को लगाते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम रखे पाए जाते थे उन स्थानों पे, उन गलत स्थानों पे, उन गलत बातों में जब हम पाए जाते थे प्रियो, जब तक हम किसी काम के नहीं थे, पर जैसे ही परमेश्वर के वचन हमारे जीवन पे पढ़ते हैं, हम आशीषित होते हैं और हमारा जीवन बहुत से खाली बर्तनों को भरने के काम में आता है। पर सवाल यह है कि क्या हम भरे पाए जाते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि जब हम लौटे जाएं तो बहुत से खाली बर्तन हमारे द्वारा भरे जाने वाले हो सके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी हमारे जीवन उन्हीं स्थानों पे रख के पाए जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं? क्या हम भरे पाए जाते हैं उस अभिषेक रूपी तेल से जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है? प्रियो, पता है परमेश्वर हमें वो बर्तन बनाना चाहता है जो जब लौटा जाए तो बहुत से खाली बर्तन उसके द्वारा भरे जाएं। अर्थात हमें जरूरत है अपने जीवनों को परमेश्वर के वचनों से भरने की। हमें जरूरत है अपने जीवनों को परमेश्वर के अभिषेक से भरने की, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने की, ताकि हम उन जीवनों को जो निराशा में पाए जाते हैं, जो परेशानियों में, तकलीफों में पाए जाते हैं, जो डिप्रेशन में पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से भरने में काम आ सके। मेरे प्रियो, आज समय है कि आप अपने जीवनों को जांचिए। आज देखिए कहीं हमारे भीतर वो बातें तो नहीं पाई जाती जो परमेश्वर को पसंद नहीं। कहीं हम उन स्थानों पे तो नहीं रखे पाए जाते जिससे परमेश्वर घृणा करता है। प्रियो, आज अपने जीवनों को जांचिए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से परमेश्वर इस वक्त के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में ठहराया है पिता, कि हम प्रभु आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर तृप्त होने वाले हो सके पिता। प्यारे परमेश्वर, सच में पिता आज बहुत सी बार परमेश्वर उन स्थानों में रखे पाए जाते हैं प्रभु जो आपको पसंद नहीं। आज बहुत सी बार पिता जाने अनजाने हमारी गलतियों के कारण प्रभु वो बातें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं प्रभु जो आपको पसंद नहीं है पिता। आज की शाम में प्रभु चाहता परमेश्वर कि आप उन बातों को हमारे जीवन से दूर कीजिए प्रभु। हाँ प्यारे परमेश्वर, चाहता हूँ प्रभु कि आप हमें वो बर्तन बनाइए प्रभु जो जब लौटा जाए प्रभु तो बहुत से खाली बर्तन प्रभु उसके द्वारा भरे जाने वाले हो सके। आज हमें प्रभु आप अपने वचनों से भरिए पिता। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी में पिता मैं उन सभी लोगों को प्रभु आपके सम्मुख रखता पिता जो इस घड़ी में पिता इस वचन को सुन रहे हैं पिता। प्रभु चाहता परमेश्वर कि आप उनके जीवनों में अपने कार्य को कीजिए। मैं नहीं जानता प्रभु कि किसके जीवन में क्या परेशानी पाई जाती है, क्या बातें पाई जाती हैं, या प्रभु वो किन स्थानों पे रखे पाए जाते हैं प्रभु, वरन आप बेहतर रीति से जानते हैं प्रभु। चाहता परमेश्वर कि प्रभु आप उन्हें उन गलत स्थानों से उठाइए प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। प्रभु चाहता पिता कि आप हर एक जन को प्रभु अपने वचनों से भरिए परमेश्वर। प्रभु आपके अनुग्रह को, आपकी सामर्थ को प्रभु मैं इन सभी लोगों के लिए मांग लेता प्रभु। चाहता प्रभु कि आप अपना अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,